हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकपीडिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक टॉपिक था, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। हालांकि तब बनाया था मैंने विकेट नोट के ऊपर। और आप में से कुछ लोग बोलेंगे भाई तब तो आपने इसको क्रिटिसाइज किया था, तो अब आप इसे क्यों सपोर्ट कर रहे हो या क्यों बता रहे हो? तो उसका रीजन ये है कि जब मैंने पहले बनाया था तो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये था कि विकेट नोट जो लोग मार्टिन का लगाते थे कि पहले आपने किसी के, मान लो लेट सपोज 22 रन नोट करे, फिर 40 करे, फिर 50, सॉरी 54 56 जो मिलता है करे। इस तरह से जो भी उसने मारा वो आप सब करते गए, उसने सब पार कर दिया। पर हम देख चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ इसकी। 2004 की बात है। तब ये इस तरह का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ये वाला। और एक बंदे की आपको कहानी सुनाता हूँ और आप सुन के हैरान हो जाओगे कि क्या उसके साथ हुआ। 2004 में एक मैच चल रहा था। हम सोच थोड़ा गला का मेरा खराब है, फीवर वगैरह हो रखा था। 2004 में एक मैच हो रहा था बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और वन डाउन आया था खेलने जैसन गिलेस्पी। साथ में बैटिंग कौन कर रहा था मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो रात में उस मैच में इंटरेस्टिंग बात ये भी हुई थी कि मैथ्यू हेडन और गिलेस्पी के में शर्त लगी थी कि गिलेस्पी अगर सेंचुरी मार देगा तो हेडन जो है वो नंगा घूमेगा ग्राउंड के चारों ओर। ये उनकी बात थी। और एक हमारा जानकार था, हम उसमें बहुत छोटे थे और काफी वो बड़े लोग थे और काफी रिच लोग भी थे, मतलब। तो उनकी बात थी ये। वो बंदा क्या था, ये इसी तरह की बेट्स करता था। उसी समय बैट फेयर भी आया हुआ था। तो उसने गिलेस्पी के रन नोट करने स्टार्ट करे और उसके अकाउंट से करीब 50 लाख डेबिट हुए। वो नोट करता गया और बैट फेयर नोट गिनता गया। ठीक हो गया। हेडन ने अपनी बात से मुकर गया और वो नंगा नहीं घूमा। हेडन वाली बात तो आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी वाली बात। खैर, तो मतलब कहने का ये, मार्टिंगल लगाना जो होता है वो बर्बादी की निशानी है। मार्टिंगल लगाना ऐसे है जैसे सुसाइड बॉम्बिंग, खुद में बम लगा के फट जाओ। तो उसको मैंने आप वहां पे एक बताया था कि आपका होता क्या है, जो लोग मार्टिंगल लगाते हैं, अगर आप 3 बार जाते हो तो अगर एक बैट आपकी वैसी फेल हो जाती है तो आपकी 8 बैट आपको पास करनी पड़ेंगे लाइन से, सिंगल सिंगल, वन शॉट जिसको बोलते हैं। तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। आज के तो हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं विकेट नोट को सपोर्ट नहीं करता, रन नोट को सपोर्ट नहीं करता। बॉल नोट एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक फीचर है आपकी उसमें अकाउंट में, तो उसके ऊपर बात करेंगे, क्या लूपहोल्स वगैरह हैं इसके। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, और आप बिना समय गवाए मेरा चैनल कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सबसे पहली बात, वाई विकेट नोट, वाई नॉट विकेट यस। भैया हम विकेट नोट क्यों करते हैं? विकेट यस भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हमारे दिमाग में कीड़ा बैठा हो तो। समझाने का मतलब मेरा ये है, देखो T20 में क्या होता है, मैं यहाँ T20 की बात करूंगा, वनडे और टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। T20 में क्या होता है कि बैट्समैन जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी स्कोर करने की प्रयास करता है। और ऑब्वियस सी बात है, जल्दी प्रयास करेगा तो भैया उसके चांसेस हैं कि वो ज्यादातर आउट हो जाएगा। तो इसलिए बॉल यस करना इट्स अ रिस्की गेम, क्योंकि अगर मान लो किसी का 20 बॉल यस करते हो सकता है 19 बॉल अच्छे खासे खेल जाए, मैं 20 बॉल में से कुछ कीड़ा काट जाए और वो एक अलग खराब शॉट मार दे, स्वीप, रिवर्स स्वीप वगैरह, और वो आउट हो जाए। ठीक। तो बॉल यस करना इज रिस्की। हो सकता है अंपायर उसको गलत आउट दे दे, हो सकता है और उसका जो पार्टनर है जो रनिंग कर रहा है वो उसको रन आउट करवा दे। सो दीज थिंग्स आर नॉट बेनिफिशियल, तो ये आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आप विकेट यस पे भी जा सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आपको देखना पड़ेगा कंडीशन क्या। सम टाइम क्या होता है, मान लो 2 3 विकेट गिर गए लाइन से, तो आप एक पार्टनरशिप के लिए रेस कर सकते हो। उस समय बैट्समैन जो है वो कंसोलिडेट करेंगे, एक पार्टनरशिप बिल्ड करने का प्रयास करेंगे। उस समय एक अपॉर्चुनिटी है वहां पे, ऑल दो आई वॉन्ट रिकमेंड दैट। ठीक। मैंने इस ऑप्शन को अभी तक क्यों चुना, वाई आई हैव नॉट चूजन दिस ऑप्शन टिल नाउ, बिकॉज मेरी प्रायोरिटी जो है वो मैच ट्रेडिंग है। ठीक है, मेरा मानना है मैच ट्रेडिंग डे 1 से थी और एंड तक रहेगी। और दूसरी बात, आप एक ही चीज कर सकते हैं, या तो आप मैच ट्रेडिंग कर सकते हैं, फैंसी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मैच ट्रेडिंग के पर्पज से सोचते हैं, उस एंगल से सोचते हैं, तो फिर आप किसी और चीज फोकस नहीं कर सकते। ऑन द टाइम आपको काफी सारे डिसीजन सोचने पड़ते हैं, कैलकुलेट करने पड़ते हैं, थ्योरी स्क्रिप्ट लगानी पड़ती है। फिर फैंसी में आप नहीं काम कर सकते हो, करना भी नहीं चाहिए। और अगर आप फैंसी के काम करें तो आप मैच के बारे में भूल जाएंगे, कि आपसे पॉइंट मिस हो जाएंगे। जैसे मेरे साथ कई बार होता था पहले कि मैं सेशन में इन्वॉल्व हो गया
और मैच में एक वैल्यू बेट मेरे को दिख रही थी, मैंने नहीं करी, बाद में पछता रहा हूँ बैठ के। तो ये होता था। दूसरी बात, मेरा ये अच्छे से मानना है कि आज नहीं तो कल ये लोग बॉल नोट कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हटा देंगे आईडी में से, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये काइंड ऑफ लूप है मेरे हिसाब से। कैसे है वो आगे बताऊंगा आपको। तो ये आने वाले टाइम मेरे हिसाब से हट जाएगा, तो इसलिए भी मैं इसके फेवर में नहीं था, इस पे फोकस करने के। और विकेट नोट और रन आउट के फेवर में तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। अब बात करते हैं कि मैं इस पे फोकस अब क्यों कर रहा हूँ, वाई आई एम फोकसिंग ऑन इट नाउ। बिकॉज मैं जनरली फील करता हूँ कि इसमें सम सॉर्ट ऑफ लूप होल्स है जो बुक मेकर का है, तो हमें इसमें से कुछ ट्राई करना चाहिए। लूप होल क्या है, देखो जैसे एक हाई स्कोरिंग मैच चल रहा है, कल का ही मैच लगा लो जिम्बाब्वे वाला या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पहला मैच लगा लो जो वर्ल्ड कप का हुआ था, हाई स्कोर बना था न्यूजीलैंड ने। अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या करना है, वो मारना ही मारना है उन्हें। और जब मारना है तो ऑब्वियस सी बात है, बैट्समैन जब देखो जब उसको 10 बार विकेट चाहिए ना, तो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहां पे ये ऑप्शन उसके पास कम हो जाते हैं कि वो बॉल को सिलेक्ट करके मारे, क्योंकि बॉलर तो उसको एक ओवर में ऐसा नहीं कि 6 के 6 खराब फेंकने वाला है, एक या दो खराब फेंकेगा। और बैट्समैन ने जब मारने का मूड बना ही लिया है, तो भैया वो तो मारेगा। उसमें चांसेस है कि वो खराब बॉल, मतलब अच्छी बॉल पिक कर ले मारने के लिए और उसमें आउट हो जाए। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि मार्केट अफोर्ड नहीं कर सकता चेज के जैकपॉट। ठीक है, सबको रन बनना पसंद है, सबको, इंक्लूडिंग यू मी, कोई बंदा और 90% बंदों से पूछ लो, वो सेशन 90 तो खैर ज्यादा बोल दिया, 70% बंदों से बोल लो, वो सेशन यस करना पसंद करते हैं। या चेज का में वो डिफेंड का घोड़ा नहीं पसंद करते, वो चेज का घोड़ा पसंद करते हैं। तो मार्केट अफोर्ड कर ही नहीं सकता कि भैया चेज में बल्ले बैट्समैन आए और रन बनाया बनाया जाए। बन गया ना लूप। अगर जो विकेट नोट में बैट्समैन बंदे मरेंगे, मान लो विकेट नोट आपने कर दिया चेज में, बंदे उसमें मर गए, लेकिन मेजोरिटी ऑफ वॉल्यूम जो है वो आ रहा है किस पे, मैच पे, चेज में बंदे प्लस हो जाएंगे। मार्केट कैनॉट अफोर्ड दैट। ठीक हो गया। और आखिरी पॉइंट जिसमें हमारा है वो है वुमेन्स क्रिकेट। वुमेन्स क्रिकेट में क्या है ना, बहुत सी जो वुमेन्स हैं वो तो बिल्कुल हेल्पलेस है, क्लूलेस है, उन्हें कुछ नहीं पता, बैटिंग का ABCD भी नहीं आता। तो अगर आपको प्लेयर्स पता है ना, सम कंडीशन ऐसी होती हैं, तो आप उनमें उनको टारगेट कर सकते हैं और वहां भी पैसा बनता है। देखो रन नोट में और बॉल नोट में क्या फर्क बन जाता है ना, रन नोट आप कर रहे हो, मैं लूप होल्स की बात करूँ फिर से, तो रन नोट कर रहे हो किसी का 20, हो सकता है वो 4 बॉल में बना दे, दो चक्के मारे, खत्म हो गया किस्सा। पर अगर वो 20 बॉल खेलता है तो हो सकता है कि वही प्लेयर 50 मार देगा। मार्केट कैन नॉट अफोर्ड दैट, उस केस में सेशन वाले बंदे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये किसी ने आपको ये पॉइंट इस तरीके से समझाई नहीं होगी कि लूप होल कैसे बन रहे हैं, इसमें क्या है फैक्टर सारे, अगर ये इस तरह की बेट्स पास भी होती है तो कैसे होती है, ये आपको सिर्फ इसी चैनल पे सुनने को मिलेगा। हाँ, आज के बाद सुनने को मिल जाए कहीं वो अलग बात है। बाकी कुछ लोग इसमें बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, मैंने देखा है कुछ लोगों को, वो काफी अच्छा कर रहे हैं इस चीज में। इन वॉट कंडीशन वी शुड ट्राई बॉल नॉट, आप किन कंडीशन में बॉल नॉट ट्राई करें। जब भी वीक टीम चेज कर रही हो, हाई टारगेट या पिच डिफिकल्ट हो, जैसे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे में आपने देखा यस्टरडे, जिम्बाब्वे वाले थे, उनको मारना था। अब इंडिया की जो बॉलिंग है वो अच्छी है, जिम्बाब्वे की बैटिंग उनके कंपैरेटिवली वीक है। अब वो ट्राई करेंगे मारने की तो क्या होगा, है ना, जब क्वालिटी मैच नहीं कर रही तो वो ज्यादा चांसेस है कि वो आउट हो जाएंगे। ठीक, या मान लो पिच डिफिकल्ट है, अब ऑस्ट्रेलिया में जो ग्राउंड थे आपने देखा होगा, चेजिंग आसान से यहाँ हो नहीं रहा, 165 170 स्कोर जो है वो काफी डिफिकल्ट हो रहा है चेज होना भी, तो उसमें वहां भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हाई रिक्वायर रन रेट हो, जब भी चेज का मैं बोल ही चुका हूँ, जब भी उसको हाई रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, या पहली बैटिंग में मान लो कोई टीम है 10 ओवर में उसके 60 पे 3 है, अब उसको एक्सेलरेट तो करना है ना, वो तो ये तो कर नहीं सकते 120 बना के हम मैच जीत जाएंगे, नहीं, उनको 150 160 बनाना चाहिए होगा मिनिमम, यानी कि उस पॉइंट से 9 या 10 का रन रेट। तो 9-10 का रन रेट मतलब तेज खेलना पड़ेगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चांस बनते हैं। आपने देख लिया बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है, इचिंग हो रहा है वो कि यार शॉट मारना निकलना है। कल आपने बाबर आजम को देखा होगा, उसके बल्ले से बॉल लग नहीं रही थी, और रिजवान के बल्ले से बॉल लग नहीं रही थी, जब आपने देखा ये इनका मैच था बांग्लादेश से, 10 ओवर में ख्याल कितने 50-60 रन रहेंगे शायद से उनकी, तो वो लोग फंस के खेल रहे थे। अब वो बैट्समैन ट्राई कर रहा है पर उसे लग नहीं रही, तो उस केस में सर्टेन मानो कि वो 10 में से 7 बार निकल जाएगा। ठीक है, अगर आज समटाइम ये भी होता है कि उसको एक फ्री हिट मिल गई, उसको प्रेशर नहीं रिलीज हो गया, उसका शॉट लग गया, वो निकल गया, समटाइम बॉलर ने खराब बॉल दे दी, तो एक अलग बात है। अदरवाइज अच्छे लेवल पे ऐसा नहीं होगा। वुमेन्स हु आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड हिटिंग, कुछ वुमेन्स है जो
स्ट्रांग नहीं होती हिटिंग में। अब उनको कंडीशन मिल जाए ऐसी जहाँ पे उनको 7-8 रन की या उससे ऊपर की बनानी है, तो वो फंस जाएंगे वहाँ पे, वहाँ चांस बनता है। डिफिकल्ट सरफेस, जैसे आपने सीपीएल में पिचेस देखी, वो पिचेस अच्छी नहीं थी, बैटिंग के लिए पैराडाइज नहीं थी, तो वहाँ पे चांस बनता है आपका कि वहाँ पे आप बॉल नॉट लें उस पर्टिकुलर प्लेयर का, किसी का भी। सम प्लेयर्स आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटी फॉर बॉल नॉट। कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं जो जन्मजात पैदा ही हुए हैं इसी काम के लिए, उन्हें श्राप लगा हुआ है कि भैया वो इससे ऊपर खेल ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैं वो मेंशन करता हूँ नेक्स्ट पिक्चर में। ये मैंने कुछ प्लेयर देखे हैं, हालांकि बहुत सारे हैं, पर इमीडिएटली मेरे सामने ये ध्यान है तो मैंने आपके सामने ही मेंशन कर दिए। फिल साल्ट आपने देखा होगा, पहली बॉल से आके थप्पी चलाता है वो, उसको मारना है। 20 बॉल खेलेगा मेरे ख्याल से वो। ठीक है, तो जब भी आपको दिखेगी उसकी, जब वो 10-15 बॉल खेल चुका है, आप उसका विकेट नोट लेना स्टार्ट कर दो। तो अब ये भी देख लेना भैया, पाटा विकेट ना हो एकदम, क्योंकि पाटा विकेट पे क्या ना, कुछ नहीं पता, कोई मार देगा। मेरा मानना है पाटा विकेट पे तो कैसा बैट्समैन हो उसका आप ट्राई मत ही करो। पहली कंडीशन जो आपकी होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए, क्वालिटी बॉलिंग सामने हो और पिच थोड़ी बहुत, पिच पाटा ना हो। मैं कह रहा हूँ डिफिकल्ट भी ना हो पर पाटा भी ना। ठीक है, तो वहां ये बैट्समैन जब भी आपको मिलेंगे, फिल साल्ट, निरोशन डिकवेला, पृथ्वी शो, रजपक्षा, ये क्या करते हैं, अब मारते हैं। और ये सब उतने स्ट्रांग प्लेयर नहीं है इन टर्म्स ऑफ, आप सोचो कि मैं आपको बताऊं, प्लेयर का ना एक एक बेस बनाने का सिस्टम होता है। डिविलियर्स था, वो किसी पिच पे खेलेगा, उसका बेस स्ट्रांग है। ठीक है, वो हर शॉट में परफेक्ट है, चाहे वो कवर ड्राइव मारे, चाहे लॉफ्टेड ऑफ शॉट मारे ऑफ ऊपर से, चाहे वो पुल मारे, रिवर्स स्वीप मारे, आप देखो एकदम परफेक्ट मारता है बंदा वो। तो ये परफेक्शन इन सब में नहीं है। डिविलियर्स की तेज खेलने में, इनकी तेज खेलने में काफी डिफरेंस है, इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। पॉल स्टर्लिंग एक और कैंडिडेट है, मारता रहता है, आपने देखा है इसको, तो ये भी कैंडिडेट आपका बॉल नोट का। लियाम लिविंगस्टन, फिल एलन, ये एक रीजन प्लेयर है, आपने देखा होगा अभी तक किसी मैच में लंबा नहीं खेला है ये, क्योंकि इसको मारना ही मारना है, और टेक्निक उतनी स्ट्रांग इसके पास है नहीं। अब मारने को बहुत बैट्समैन है जो ओपनिंग से मारते हैं, जैसे मैं अगर बताऊं तो किसका नाम लूं आपको, गिलक्रिस्ट था हमारे टाइम में, एक बहुत जबरदस्त था। आज ही के टाइम में अगर आप ले लो, वार्नर है, वो भी मारता है, लेकिन उनके मारने में इनके मारने में क्या फर्क है कि शॉट सिलेक्शन उनकी बेटर है, इसको मारना ही है बस। अभी इसमें वो सेंस नहीं आई है। एक प्लेयर है टैमी ब्यूमन वुमेन्स में, इसकी बहुत पिछवाड़ा बहुत मोटा है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि ये जैसे ही सामने स्पिनर आता है ना, इसके पाँव कांपने लगते हैं और तुरंत ही आउट होकर चल देती है। मतलब कई बार देखा है, कई बार। तो स्पिनर जब भी आए, मैंने प्रीव्यू में बोला था कि बेस्ट प्लेयर है, थंडर ने पता नहीं क्यों खिलाया इसको। एक पारी में चलिए अब तक, बस ये बाकी हम खुशी हुआ मैं। तो ये एक स्पिनर सामने कैंडिडेट बनती है आपके विकेट नोट की। एक लियो रियार्ड करके प्लेयर है, ये भी थंडर में खेलते हैं, नंबर 3 पे आती है। क्यों आती है मेरी समझ से बाहर है, ये भी प्योर कैंडिडेट है, इसके बस की रन बनाना नहीं है। जहां 10-12 गेंद खेल ले उसके बाद आप इसकी बॉल नॉट स्टार्ट कर सकते हो। एक विंडसोर करके प्लेयर है, ये खेली थी आपकी उसमें बर्मिंघम फिनिक्स में, मेरे को पूरा नाम इसका ध्यान नहीं आ रहा है, विंडसोर ही नाम था मेरे ख्याल से उस प्लेयर का। तो वो भी ऐसे ही है, कुछ बस की नहीं है इसकी भी। मैं एक बार कंफर्म कर बता दूंगा आपको, और टेलीग्राम में इसके बारे में, शायद विंडसोर था नाम, कुछ और था, मेरे ख्याल से तो विंडसोर था वैसे। एक शेफाली वर्मा हमारी ये फैट बर्नर, ठीक है, इसके पास 10 किलो वजन एक्स्ट्रा है और 20 किलो एटीट्यूड एक्स्ट्रा है। सहवाग की तरह कोला खड़े करके आती है ऊपर, बस की इसकी है नहीं नंबर आने। अच्छा वो बाहर हो गई, जब भी टीम में थी कुछ होता था नहीं, कभी कभार चल गई। ठीक है, गैंग बना हुआ है इनका तो अलग बात है, इसका मंदाना का और कोर का। बाकी प्लेयर तो मेरे को पसंद है बिल्कुल भी। ऐसी एक लारा गुड़ाल है, साउथ अफ्रीका में खेलती है, मोटी है बहुत ही बहुत, इसके भी रन नहीं बनते इससे भी। तो ये प्लेयर आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ये आपको मिल जाएंगे हर लीग में। ठीक है, कि आपको इनको टारगेट करना है। टारगेट करने से मेरा मतलब क्या है, ये नहीं करना कि उसका 20 खुला नोट कर दिया, फिर 35 आया नोट कर दिया, 50 आया, नहीं। एक प्लेयर को आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि मेरे को इन कंडीशन में नोट करना है। उन कंडीशन में, कंडीशन टफ हो, फिर प्लेयर आपको वीक मिले, फिर बॉलिंग आपको अच्छी मिले, तब आपको जाना है। और कितनी बार, मैक्स 2 बार। एक बार गई 10% से, अगली बार 20% मैक्स। 30% आपका चला गया, बंद कर दो उसको, छोड़ दो, किसी और को टारगेट करो। उसमें भी आपका चला गया दिन खराब, मान लो अपना, नमस्ते कर लो उस दिन के लिए कि भैया आज मेरा दिन नहीं है। ये मेरा 10% 30% का फिलोसफी रहेगी स्टार्टिंग करने का, जैसे मैं आने वाले टाइम में करूंगा इसको। और आपको भी सजेशन है, बाकी अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। बाकी गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपसे लिंक
ज्वाइन ना हो पाए तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको वहां पे लिंक शेयर कर दूंगा। अब बात आती है फाइनल डूज एंड डोंट्स। कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स है कि हमें ये करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो पहला क्या है कि जो क्वालिटी प्लेयर्स जितने भी हैं उनके सामने आपको ट्राई नहीं करना। रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर, ठीक है, स्टीव स्मिथ, या स्टीव स्मिथ कर सकते हो, T20 में उतना नहीं चलता है, या बटलर, हेल्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आउट नहीं होंगे, पर क्या है कि इन अगर आप इनको हटा दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे, सिर्फ वीक को ट्राई करोगे तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगी लेकिन एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी मेरे ख्याल से। इजी कंडीशन में ट्राई मत करना, PSL आता है जैसे, PSL में ट्राई मत करना। मैच चलते हैं आपके IPL में, वानखेड़े मैच हो रहा है, वहां ट्राई मत करना। इस टाइप से जहां इजी कंडीशन आपको दिख रही है वहां पे ट्राई इनको मत करना। बैट्समैन, कमजोर बैट्समैन भी जो है अच्छा खेल सकता है। जस्ट अगर पृथ्वी शॉ खेल रहा है चिदम्बरम में, जो आपका ये चेन्नई में, वहां उसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर वो खेल रहा है फिरोजशाह कोटला में या वानखेड़े में तो उसके चांसेस वहां ज्यादा है, क्योंकि बॉल बैट पे अच्छा आता है। लंबी मिली सामने मार दी, छोटी मिली कटपुल मार दे, कुछ है ही नहीं खेलने को, तो उसके चांसेस वहां अच्छे बन जाते हैं। डोंट गो थ्राइस, जैसे मैंने पहले ही बोला, नेवर यूज मार्टिंगल, मार्टिंगल का यूज नहीं करना है। आपको तीसरी टाइम नहीं जाना है, मैक्स टू मैक्स ट्वाइस बार जाना है। कोशिश यही करना है कि पहली बार में काम निबट जाए, फिर दूसरी बार में जाना है तो सोच समझ के जाना है। आपको डिसाइड करना है कि हमें जाना चाहिए, am I really sure for this? अगर लगी तो जाएं वरना मत जाएं। आखिरी बात, अपनी जो है 10% लिमिट से खेलें, स्टार्ट जो करें, और अपने लिए एक थ्रेशोल्ड बना लें, अपने लिए एक लिमिट सेट कर लें कि यार कि मैं इस पर्टिकुलर दिन में या इस पर्टिकुलर इवेंट पे इससे ऊपर स्टेक नहीं अपने पुट करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। उससे क्या होगा कि आपने एक लिमिट सेट कर ली है अपनी लूजिंग की। ठीक हो गया, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, मिलते हैं आपसे टेलीग्राम पे।